अल्केन से स्टार्ट करते हैं। अल्केन में क्या है, अल्केन को जो हम पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन क्यों कहते हैं? पैराफिन जो है दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, पैरामिन लिटिल एंड फिनमिन एफिनिटी। ठीक है, यानी कि अल्केन्स जो हैं वो हाईली क्या है, नॉन पोलर हैं। आप सबको पता है कि अल्केन किस पे मुश्तमिल है, अल्केन किस पे कंसिस्ट होते हैं, हाइड्रोकार्बन पे। ठीक है, तो अल्केन इज हाईली नॉन पोलर, तो इसलिए इसकी रिएक्शन, आपने अल्केन की रिएक्शन बहुत कम पढ़े होंगे, यानी कि बहुत कम रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए अल्केन को हम पैराफिन कहते हैं, यानी कि इनकी लिटिल एफिनिटी है टुवर्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अल्केन की लिटिल एफिनिटी है टुवर्ड केमिकल रिएक्शंस, राइट, इसलिए हम अल्केन को क्या कहते हैं, पैराफिन। ठीक है, ये बात समझ आ गई पैराफिन का क्या मतलब है। देन अल्केन का कार्बन आप सबको पता है कि वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसका बॉन्ड एंगल कितना है, इसमें 109.5 डिग्री एंगल होता है बॉन्ड एंगल। अच्छा, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करें तो सॉलिबिलिटी में हमेशा लाइक डिजोल्व लाइक का रूल रहता है। ठीक है, यानी कि पोलर चीज जो है वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व होगी, और नॉन पोलर चीज जो है वो हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व होगी। ठीक है, तो इसीलिए आता हाँ, अल्केन के साथ क्या है, अल्केन जो है वो क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, तो अल्केन जो है मोस्टली किस में सॉल्वेबल होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में या फिर वीकली पोलर सॉल्वेंट में। ये बात समझ आ गई। नाउ अब कम टू द डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो, अच्छा अब हम बात आते हैं डेंसिटी पे। तो अल्केन की डेंसिटी जो है, अल्केन हमेशा वाटर से लेस डेंस होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं वाटर में अल्केन को, किसी भी अल्केन को मीथेन, इथेन या प्रोपेन को मिक्स करूंगी तो हमेशा नीचे वाली लेयर किसकी होगी, वाटर की, क्योंकि वाटर जो है वो मोर डेंस है देन अल्केन। ठीक है, ऊपर वाली लेयर हमेशा किस चीज की होगी, अल्केन की। ठीक है, नाउ कम टुवर्ड द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मैं मीथेन से इथेन पे आती हूँ, यानी एक कार्बन इंक्रीज हुआ, इथेन से प्रोपेन पे आती हूँ, दोबारा कार्बन इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रही हूँ वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। अच्छा, और एक दूसरी बात ये कि अगर मैं एक ही मॉलिक्यूल से मैं पेंटेन लेती हूँ, ठीक है, पेंटेन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक नियो पेंटेन होता है, एक आइसो पेंटेन होता है। ठीक है, यानी वही मॉलिक्यूल 5 कार्बन जो है वो डिफरेंट अरेंजमेंट में सेट हुए हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मोर ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाए सेम सेम नंबर ऑफ कार्बन में, अगर ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों? क्योंकि वो एक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। जितनी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कम होंगी, जितने वो इजीली कॉम्पैक्ट नहीं हुए हुए, इतनी जल्दी वो कॉम्पैक्ट नहीं होंगे, जितने अच्छे से वो कॉम्पैक्ट नहीं होंगे, इसलिए इतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको। बॉइलिंग पॉइंट अल्केन का जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी अरेंजमेंट, इनकी ज्वाइनिंग, इनकी कॉम्पैक्टनेस अच्छी नहीं हो पाती। ठीक है, एक लेयर से दूसरी लेयर उस वक्त अच्छी ज्वाइन होगी जबकि उसमें, जबकि जबकि उसकी जबकि वो एक दूसरे के साथ कितने करीब होंगे। ठीक है, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती जाएगी उनकी जो है वो कॉम्पैक्टनेस, उनकी नियरनेस खत्म होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ब्यूटेन से पेंटेन पे आए हैं, यानी कार्बन इंक्रीज हुआ है तो आपका -0.5 से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे बढ़ गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। यानी एक कार्बन जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है बेटा, अगर कुछ इशू है आवाज़ का, किसी आवाज़ नहीं आ रही तो प्लीज़ मुझे जो है वो आप लोग, क्योंकि पहली दूसरी क्लास में ऐसे मसले मसाइल होते हैं कि वो ऐड नहीं हो रहा, ये ऐड नहीं हो रहा, आवाज़ नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, तो हम, ठीक है पढ़ाई थोड़ी कम ही होगी, लेकिन ये कि आप लोगों को क्लियर आवाज़ होनी चाहिए, आपको स्क्रीन साफ नजर आनी चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पे। ठीक है, हमारा अल्केन की कौन कौन से मेथड है, मेथड के थ्रू हम अल्केन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा मेथड है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन का क्या मतलब है, अल्कीन जो है पहले हमारा क्या है, सिंथेसिस ऑफ अल्केन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम किस किस मेथड से अल्केन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। पहला हमारा मेथड है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन क्या शो कर रहा है, अगर मैं अल्कीन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, मेरे पास अल्केन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप जो है वो एक बात पे ही समझ लो कि ये रिएक्शन हो किस तरह से रहा है। ठीक है, यानी अल्कीन जो है, कोई सा भी अल्कीन हो, ये क्या है, ब्यूटीन का मॉलिक्यूल है,
इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या फिर निकल कैटलिस्ट, ठीक है, इनमें से कोई भी एक मेटल इस्तेमाल करेंगे और 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाइड्रोजन को ऐड करके क्या बना लेगा, अल्केन बना लेगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन हो किस तरह से रहा है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि मेटल की सरफेस पे बहुत सारे हाइड्रोजन हैं, ठीक है। मेटल की देखो, जो भी हमने मेटल लिया, निकल, प्लेटिनम या प्लेटिनम, कोई भी एक मेटल ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या है, ये हाइड्रोजनेटेड मेटल है, यानी इस मेटल की सरफेस पे पोर्स होते हैं, ठीक है, उन पोर्स पे हमने हाइड्रोजन फिल कर दिया है, ठीक है। अभी ये बात जो समझाई जा रही है, फिर उसको आवाज से सुन लो कि मैं बात क्या क्या रही हूँ, ठीक है। मेटल की सरफेस पे पोर्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन गैस फिलअप हुई हुई होती है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि एक मेटल कैटलिस्ट सरफेस है जिसपे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, ठीक है। अल्कीन मॉलिक्यूल उस पे जाके अटैच होगा मेटल की सरफेस पे, ठीक है। अब क्या होगा कि सेकंड स्टेप में क्या है कि अल्कीन का मॉलिक्यूल एब्स्ट्रैक्ट करेगा एक हाइड्रोजन जो कि मेटल की सरफेस पे अटैच है, ठीक है। देन फिर ये स्टेप रिपीट होगा, अल्कीन का मॉलिक्यूल दूसरी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो कि मेटल की सरफेस पे अटैच है और आपका क्या बना लेगा, अल्केन बना लेगा, ठीक है। इन पे हमारा सेकंड मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्केन क्या है, ठीक है। यानी अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम किस मेथड से अल्केन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड मेथड हमारा क्या है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। उसमें हमारा पहला रिएक्शन क्या है, फ्रॉम गिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये रिएक्शन आप सब लोगों ने इंटर में पढ़े हुए हैं, ठीक है। गिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले बनता किस तरीके से है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर या फिर एनहाइड्रस ईथर, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या बनता है, गिग्नार्ड रिएजेंट बनता है जिसको हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं। गिग्नार्ड जो है वो साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। इस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का देखो ये किस हमने बनाया है, ये रिएक्शन हमने बनाया है ड्राई ईथर एनहाइड्रस ईथर में, ठीक है। यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, और वाटर का एनहाइड्रस है, यानी कि वाटर का एक भी मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गिरनार्ड रिएजेंट इतना रिएक्टिव होता है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल से भी फौरन रिएक्ट करके अल्केन बना लेगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये है कि ये इतना रिएक्टिव होता है कि कहीं से भी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। यानी इजीली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कहीं से भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अभी इजीली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन क्या होते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं जो कि जल्दी से हम वाटर में डिसॉल्व करें तो प्रोटॉन दे देंगे फौरन से वाटर में, वो क्या है, वो सब क्या है, इजीली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। यानी जब कभी भी हाइड्रोजन किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा, यानी कि वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ठीक है, या फिर HCl हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अटैच है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यानी हाइड्रोजन जब कभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा तो वो इजीली अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो सब इजीली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ठीक है। तो गिग्नार्ड रिएजेंट जब कभी भी किसी ऐसी मॉइटी से रिएक्ट करे जो कि इजीली अपना हाइड्रोजन दे दे, तो उसके थ्रू गिटारियन क्या बनाएगा, अल्केन बना लेगा, ठीक है। यानी इतना रिएक्टिव होता है, तभी इसको जब इसको बनाया गया है तो इसको ड्राई ईथर में रखा गया है, एनहाइड्रस ईथर में रखा गया है, ताकि ये प्योर फॉर्म में मौजूद रहे, ये कहीं वाटर से रिएक्ट करके टूट ना जाए, अल्केन ना बना ले, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि इजीली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं। देखो यहाँ पे जो जो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं रेड में, ठीक है, जो जो हाइड्रोजन यहाँ पे मोर नेगेटिव एटम के साथ अटैच है वो सब क्या है, इजीली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ठीक है। यानी फॉरन से यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, ठीक है, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, ये सब क्या है, इजीली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्या है, पहला हमारा क्या है, पहले तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम अल्केन बनाने की सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, हम अल्केन की सिंथेसिस पढ़ रहे हैं थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्केन की सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एक बात याद रखना, हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कभी भी आप एरो एरो की जो टेल होती है ना, एरो की जो टेल होती है वो क्या शो करती है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड शो कर रही होती है, और एरो की जो हेड होता है वो क्या शो कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड को शो कर रहा होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू अल्केन कैसे बनते हैं, ठीक है। देखो गिग्नार्ड रिएजेंट पे आपको पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, अल्केन पे अल्काइल ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव। जब इसका रिएक्शन वाटर के साथ होगा, ठीक है, वाटर का एक हाइड्रोजन क्या दिखाया गया आपको, रेड कलर में पॉजिटिव चार्ज है, और OH पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो गिग्नार्ड रिएजेंट का R नेगेटिव जो है, जो R पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन वाटर का और क्या बना देगा, अल्केन बना देगा। RH R ब्लू में और H आपको रेड कलर में नजर आ रहा होगा, ये H वाटर के मॉलिक्यूल से आया है और R गिग्नार्ड रिएजेंट का क्या बना देगा, अल्केन। और दूसरी प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, ठीक है।
तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने वाटर से रिएक्ट किया और अल्केन बना दिया, ठीक है। तो तभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस मीडिया में रखा गया था ताकि वो वाटर से रिएक्ट ना करे, जब प्योर फॉर्म में हमें चाहिए होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसी तरह अगर मैं मिथाइल, ये आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंटर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। मिथाइल पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इट रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल, then again alkyl group attack on this positive charge of the water, then form methane, and then negative charge on the OH group of water, react with the magnesium metal, then form magnesium hydroxy iodide, ठीक है। अब हम सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं कि अगर अल्काइल हैलाइड का, अगर आप गिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अल्कोहल के साथ हो, देखो अल्कोहल का भी हाइड्रोजन के साथ अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो अल्कोहल का हाइड्रोजन भी क्या है, इजीली रिप्लेसेबल है, ठीक है। वो इजीली प्रोटॉन दे सकता है अपना, ठीक है। तो गिग्नार्ड रिएजेंट अगर अल्कोहल से रिएक्ट करेंगे, देन अगेन नेगेटिव अटैक ऑन दिस पॉजिटिव ऑफ द अल्कोहल, देन फॉर्म अल्केन, and then magnesium metal react on the alkoxy group, then form magnesium alkoxy halide, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम हाइलाइट दिया हुआ है, उसका मिथेनॉल के साथ रिएक्शन हुआ है और देन फॉर्म इथेन एंड मैग्नीशियम इन मिथॉक्सी ब्रोमाइड। अगर गिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है 1 डिग्री अमीन के साथ, तो क्या है, गिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा 1 डिग्री अमीन में, क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ और एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। गिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद गिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद दिस गिग्नार्ड रिएजेंट का नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन 1 डिग्री अमीन का, ठीक है, क्योंकि वही प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव का नाइट्रोजन के साथ अटैच है, देन फॉर्म अल्केन, और देन वही नेगेटिव चार्ज ऑन द NH ग्रुप अटैक ऑन द मैग्नीशियम मेटल टू फॉर्म मैग्नीशियम अल्काइल के साथ अल्काइल के साथ आपका मैग्नीशियम alkane can alkyl group can abstract the proton of the 1 degree amine, and the remaining part, that is amide, remaining amide group can attach on this magnesium metal, then form magnesium अल्काइल अमाइड हाइलाइड, ठीक है। या फिर मैग्नीशियम, अगर इथेन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो मैग्नीशियम मिथाइल अमाइड ब्रोमाइड, ठीक है। जब कभी भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है नाइट्रोजन पे, तो उसको भी हम अवॉइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, हम रिएक्शन कर पढ़ते हैं, रिएक्शन विद 2 डिग्री अमीन, अगर गिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है 2 डिग्री अमीन के साथ, तो क्या है, वही negative part on the Grignard reagent abstract the proton, then form alkane, and then वही जो negative part on the nitrogen abstract the react with the magnesium metal, then form side products, right? Then fifth का method आपका क्या है, reaction of the Grignard reagent with thiol, ठीक है। थायोल में भी क्या है, हाइड्रोजन जो है वो सल्फर के साथ अटैच है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, तो वही अल्काइल कैन एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन of the thiol, then form alkane, and the remaining part is magnesium thiomethyl या magnesium thioalkyl halide is the remaining product, right? अच्छा, नाउ कम टू द थर्ड रिएक्शन, दैट इज वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स क्या है, वुड्स भी एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। अब वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड के, देखो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा RX, एक ब्लू में RX ब्लू और एक नेगेटिव हाइड्रोजन दिया हुआ है, देन अगेन आपका XR करके लिखा हुआ है, ये भी क्या है, अल्काइल हैलाइड ही है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, ये भी ट्राइथाइल। अच्छा, वुड्स रिएक्शन में क्या है, वुड सेक्शन में क्या है, फ्रॉम वुड सेक्शन में ये होता है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल कपल करते हैं और बना लेते हैं आपका अल्केन, ठीक है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं, अल्केन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन होता किस तरह से है, आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। अब क्या है, इस रिएक्शन में क्या है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड
रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, वो दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। और सोडियम ब्रोमाइड जो आपका साइड प्रोडक्ट बन के सॉल्ट बन के निकल जाएगा और आपका अल्केन बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हो किस ये रिएक्शन हो किस तरह से है, उसका मैकेनिज्म आपको हम लोग समझाएंगे अभी, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन की खसूसियात क्या क्या है, इसमें हमेशा जो आप इनिशियल हैलोजन इस्तेमाल करोगे उससे ना आपका नंबर ऑफ कार्बन क्या बनेंगे, डबल बनेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ज्वाइन हो जाएंगे। अगर ये इथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड था तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगी, हेक्सेन बनेगी, ठीक है। ये खास बात हो गई इसकी। सेकंड खास बात क्या है इसकी कि अल्केन ये जो है हमेशा आपको इस रिएक्शन के थ्रू आपका मीथेन का भी सिंथेसाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन के थ्रू आपका मीथेन का भी सिंथेसाइज नहीं होगा, ठीक है, वो रिएक्शन के थ्रू। थर्ड बात ये है आपकी कि अल्केन के जो है आपका इसके थ्रू जो है आप हमेशा यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्केन लोगे, यानी कि प्रोपाइल ब्रोमाइड भी मॉलिक्यूल अगर प्रोपाइल ब्रोमाइड ले रहे हो तो प्रोपाइल ब्रोमाइड ही लोगे, ठीक है। प्रोपाइल का रिएक्शन इथाइल के साथ नहीं करवाओगे, ठीक है। क्यों? कि वरना उससे क्या होगा, उससे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगी, ठीक है। ये हमारी कुछ थी लिमिटेशन, हम जो है वो मैं आपको ये बात आगे जाके समझाती हूँ आगे की स्लाइड्स में। देखो एक लिमिटेशन क्या है कि अगर मैं इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन मिथाइल ब्रोमाइड के साथ करवा दूँ, ठीक है, इन 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड ले लूँ, तो मेरे पास एक तो क्या है कि इथाइल मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट कर ले विद मिथाइल ब्रोमाइड और आपका यहाँ बने इथेन बन जाए, जो कि अनडिजायरेबल है, ठीक है। या फिर इथाइल ब्रोमाइड प्रोपाइल ब्रोमाइड जो है वो मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट करके क्या बना ले, ब्यूटेन बना ले, ठीक है, जो कि हमारे डिजायरेबल है, 2 मॉलिक्यूल ज्वाइन होंगे और आपका ब्यूटेन बन जाएगा। या फिर प्रोपाइल ब्रोमाइड ही रिएक्ट करे प्रोपाइल ब्रोमाइड से और क्या बना ले, हेक्सेन बना ले, जो भी क्योंकि अनडिजायरेबल है। यानी अब क्या हुआ, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनी है, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंट अल्केन अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। तो इसलिए लिमिटेशन क्या है कि हमेशा हमें सेम अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करना है अपनी प्रोडक्ट सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस मैकेनिज्म के थ्रू बन रहा होता है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल सब पहले स्टेप 1 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल सोडियम। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथाइल ईथर, तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्काइल सोडियम बनेगा और सोडियम हलाइड सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होगा कि अल्काइल सोडियम जो है वो रिएक्ट करेगा सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड से, आर नेगेटिव अगेन रिएक्ट करेगा जिस आर पॉजिटिव पे और क्या बना लेगा, अल्केन बना लेगा, ठीक है। और आपके पास वही सॉल्ट बन जाएंगे, राइट। अच्छा, ये तो आपका सिंपल अल्कीन की सिंथेसिस हो गई, ठीक है। अब कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस हमारा 5th प्रोसेस है सिंथेसिस ऑफ अल्केन का, ठीक है। अब कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस अगेन साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, अच्छा कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस का मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ क्या है कि सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, इसमें क्या होता है आपका सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जब रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस होती है उनकी बेसिकली, तो आपके पास क्या बनता है, अल्केन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन बनता है। अब ये हो किस तरह से रहा है, देखो ये क्या है, प्रोपाइल प्रोपल सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपायोलेट, ठीक है। अब ये क्या है, दिस वन, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करूँ तो क्या होगा कि इसमें ये क्या इसको बना देगा, फ्री रेडिकल बना देगा। ये अगर मैं और आसानी से आपको बताऊं तो इसके नीचे आ जाओ, मैकेनिज्म दिया हुआ है, ठीक है। एट एनोड और एट कैथोड, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, कुछ चीज़ें एनोड पे जाएंगी जिनकी ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड पे जाएंगे और जिनकी रिडक्शन होती है वो कैथोड पे जाएंगे, ठीक है। एनोड पे जाएंगे, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। कार्बोक्सिलेट मॉलिक्यूल जो है सोडियम सॉल्ट का कार्बोक्सिलेट जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एनोड पे ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलेट जो है वो आपका रेडिकल बना देगा। रेडिकल में क्या होगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और रेडिकल जो है वो मूव हो जाएगा टुवर्ड अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब ये 2 ही अल्काइल रेडिकल अगर ज्वाइन होंगे तो क्या बना लेंगे, अल्केन बना लेंगे। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे वही सोडियम पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन जो कि एनोड पे रिलीज हुआ है वही इलेक्ट्रॉन अगर ये रिसीव करेगा वहाँ से मतलब कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, देन फॉर्म करेगा सोडियम मेटल और देन वो रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इसकी लिमिटेशन क्या है, इफ वी रिड्यूस 1 कार्बन फ्रॉम द पैरेंट, अच्छा इसकी लिमिटेशन ये है कि आपने जितने नंबर ऑफ कार्बन का कार्बोक्सिलेट लिया हुआ है, ठीक है, उसमें से एक माइनस कर दें, ठीक है।
और बाकी सबको ऐड करते हैं, यानी कि एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया तो आपकी प्रोडक्ट कितनी की होगी, 4 कार्बन की होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी सी बातें आप जहन में रख लें तो आप खुद से ये प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, यानी कि आपको कार्बोक्सिलेट में से एक कार्बन डाइऑक्साइड माइनस करनी है, एक कार्बन माइनस करना है, बाई कार्बोक्सिलेट बना के, कार्बन डाइऑक्साइड बना के आपको एक माइनस करना है, देन फिर 2 मॉलिक्यूल के कार्बन को आपने एड अप कर देना है। ठीक है, कि कार्बन जो है वो लेस हो गया है, कहाँ हो गया है लेस, CH3 CH2 इथेन बन गया है, और मिथॉक्सी जो है वो मैग्नीशियम के साथ आके लग गया है, जहाँ पे रिएक्शन विद अल्कोहल हो रहा है। ठीक है, यानी अल्काइल यानी कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है जब वो मिथेनॉल से रिएक्ट करेगा तो इथेन बनाएगा। ठीक है, और जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम मिथॉक्सी ब्रोमाइड बनाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 1 डिग्री अमीन से रिएक्ट करेगा तो इथेन बनाएगा। नंबर ऑफ कार्बन तो हम पूरे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन पूरे हैं, ऐसा ना। अल्केन को पैराफिन क्यों कहते हैं, मैंने अभी बताया है। पैराफिन मायने होता है, पैराफिन मतलब पैरा मीन लिटिल एंड फिन मीन एफिनिटी, यानी अल्केन की लिटिल एफिनिटी है टुवर्ड रिएक्शन, यानी अल्केन जो है वो मोस्टली रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, तभी हम अल्केन को कहते हैं पैराफिन्स कहते हैं। ठीक है।